हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ में। तो हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये कितने वर्षों में 81 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है कि कितने टाइम के अंदर, मतलब कितने साल में जो 72 रुपये वो 81 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले मूलधन हमारे पास मतलब जो राशि है वो 72 रुपये है, वो कुछ टाइम बाद है वो 81 रुपये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये टाइम निकालना है कि कितने साल में वो 81 रुपये बनी है। तो मतलब पहले राशि हमारे पास 72 थी, उसको 81 बनने में मतलब उसके अंदर हमने कुछ ब्याज ऐड किया है तब भी वो 81 बनी है। तो ठीक है, तो इसके अंदर हमने 9 रुपये ऐड किए, तो 9 72 और 9 क्या 81 हो गया ना। तो ये 9 रुपये हमारे पास क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो अब हमें निकालना है कि जो 9 रुपये है वो कितने साल का ब्याज है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समय निकालना है। तो ब्याज हमारे पास 9 रुपये आ गया। तो इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तो हमारा बेसिक हो गया फॉर्मूले से कि SI = PRT/100। तो हमारे पास ब्याज 9 रुपये है, 72 ये मूलधन हो गया, इंटू में R हमारे पास कितनी दे रखी है, 6.1/4 दे रखी है ना। इसको अगर हम करेंगे तो ये 25/4% हो जाएगा। 6 चौक 24 और 25/4। अब इसको परसेंट हटाते हैं ना, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दी, 25 चौके 100, मतलब 1/16 हो गया ये जब परसेंटेज हटाई। ठीक है, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करते हैं तो 9 हमारे पास ब्याज है 9 रुपये, 72 मूलधन हो गया, R हमारे पास होगी 1/16 इंटू में टाइम निकालना है। ठीक है, 100 था ना डिवाइड में, वो हमने इसके अंदर कर दिया इसको। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 9 × 16 डिवाइडेड बाई 72 = T। तो ये देखो 8 9 8 72, 8 दूनी 16। T हमारे पास कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। तो 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया। अगर हम वैसे निकालें इसको तो हमारे पास कितना है कि 72 रुपये दे रखी है अपने पास, और इसको हमने सोल्व किया था, ये कितना हो गया 1/16 हमारा बना था। तो अगर हम 1 साल का ब्याज निकालते हैं तो हमारे पास कितना है कि अगर 72 रुपये है वो किस रेट से हमने दी है, 72 रुपये 1/16, तो 1/16 इंटू 72। तो ये हमारे पास अगर इसको सोल्व करते हैं तो 9/2, तो ये हमारे पास 1 साल का ब्याज आ गया। तो 1 साल का ब्याज हमारे पास 9/2 को 4.5 लिख सकते हैं। 1 साल का ब्याज 4.5 रुपये है, तो 2 साल का ब्याज कितना होएगा, 9 रुपये। तो जो 9 रुपये थे वो हमारा 2 साल का ब्याज हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 वर्ष हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कि 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 36 रुपये कितने वर्षों में 60 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, मान लो हमने किसी को 36 रुपये दिए और बाद में वो 36 रुपये वो 60 रुपये में मिल रहे हैं वापस। तो इसके अंदर कुछ ब्याज ऐड हुआ था। तो अभी ब्याज देखेंगे तो 60 में से 36 माइनस करेंगे 24, तो 24 हमारे पास ब्याज आ गया। तो अब हमें निकालना है कि ये 24 ब्याज है कितने साल का ब्याज है। ठीक है, तो ये हमारे पास 16.2/3% है ना। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 16 × 48 और 2 50/3% है। परसेंट हटाने के लिए हमने 1/100 से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब ये 1/6 आ गया। तो अब हम 1 साल का ब्याज निकालते हैं कि 36 रुपये हमने किस रेट से दिए हैं, तो वो निकल जाएंगे 36 इंटू 1/6 था ना, 6 × 36। ठीक है, तो हमारे पास 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 6 रुपये। अब हमारे पास 24 है टोटल ब्याज, तो ये 24 क्या है, इसका 4 गुना है ना, तो 6 चौक 24, तो 6 को 24 होने में 4 साल लग गए, तो 4 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मतलब क्या है कि ये वार्षिक दर दे रखी है हमें, तो मतलब 1 साल
में ब्याज निकालेंगे तो 36 रुपये पर 1 साल का ब्याज 16 से 2/3 की रेट से, मतलब इसको सोल्व किया तो अपने पास 1/6 हुआ था ना। तो मतलब 1/6 जो रेट है उस रेट से 1 साल का ब्याज 36 रुपये पे कितना हो गया हमारे पास 36। वही फॉर्मूला लगा दिया SI=PRT। तो टाइम तो अपने पास 1 वर्ष का ही है, तो इसलिए यहाँ पे 36 × 1/6 किया तो अपने पास क्या आ गया 1 साल का ब्याज आ गया 6 रुपये। 6 रुपये 1 साल का है तो 24 रुपये, मतलब 6 को 24 बनने में 6 चौक 24, 4 वर्ष लग गए, तो यहाँ पे 4 वर्ष हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 40 रुपये कितने वर्षों में 65 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में 40 है, 40 65 बन रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, कुछ 40 रुपये के अंदर हमने कुछ ब्याज ऐड किया तभी वो 65 बने हैं, तो 15 रुपये हमारे पास ब्याज आ गया। अब हमें निकालना है कि जो 15 रुपये है वो कितने वर्षों का ब्याज है। तो यहाँ पे देखिए 12.5% है ना, 12 दूनी 24 और 1, इसको जो इस परसेंटेज को सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 25/2 इंटू में 1/100 कर दिया तो ये 1/8 आ गया। 25 चौके 100, 4 दूनी 8। अब वही हम 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। जैसे 40 रुपये पे 12 से 1/2 की रेट से 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू में किस रेट से दे रखे थे वो हमने रेट को सोल्व किया तो 8 1/8 हुआ, तो 8 पंजे 40, 5 आ गया। 1 साल का ब्याज 5 है, वो हमारे पास ब्याज कितना 15, तो 5 को 15 होने में कितने टाइम लगेंगे कि 3 गुना हो गया ना ये, तो 3 वर्ष। 1 साल का 5 है तो 5 + 5 + 5 3 साल लगे, 1 2 3, तो ये 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 6 से 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 45 रुपये कितने वर्षों में 60 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, 45 से 60, वही इसमें कितना हो गया 15 रुपये ब्याज ऐड हो गए। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 6 से 2/3% है, इसको लिख सकते हैं हम 6 18 और 2 20/3 इंटू में 1/100, 20 पंजे 100, मतलब 1/15। अब हम 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो वो हो जाएगा 1/15 इंटू में 45, मतलब 45 रुपये पे 1/15 ये रेट है, इस रेट से जो ब्याज आएगा वो कितना आ गया 3। तो 3 हमारे पास 1 साल का ब्याज है। 15 रुपये हमारे पास कितने साल का ब्याज हो 5 साल का, क्योंकि 3 से 5 बना है वो, तो 5 साल का ब्याज हो गया, तो यहाँ पे 5 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि 37.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 रुपये कितने वर्षों में 34 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, 16 से 34 बन रही है, तो यहाँ पे कितना हो गया 18, 34 में 16 करेंगे, 18 ज़्यादा बड़ा है ना ये, तो 18 रुपये इसके अंदर ब्याज ऐड किया तभी ये 34 रुपये बना है। रेट हमारे पास ये दे रखी है, रेट हमारे पास दे रखी है 37 सही 1/2, मतलब 37.5 रुपये है। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 37 दूनी 74, 75/2 इंटू में 1/100, परसेंटेज हटाने के लिए हमने किया इसको 25 दिए 75, 25 चौके 100, मतलब 3/8 हो गया। अब हम 16 रुपये पे 1 साल का ब्याज निकालते हैं, तो 16 इंटू 3/8 आया था ना, 8 दूनी 16, 6 रुपये। तो 1 साल का ब्याज हमारे पास 6 रुपये हो गया। हमारे पास टोटल ब्याज कितना था 18, तो अब 18 कितने साल का ब्याज होएगा 3 का, 6 × 18, पहले साल का 6, दूसरे साल में फिर 6 और, फिर तीसरे साल का 6 और, तो 6 × 12 6 18 हो गया ना, तो 18 हमारे पास हो गया 3 साल का ब्याज। तो यहाँ पे 3 वर्ष हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहले हमने 1 साल का ब्याज निकाला है, फिर हमने 1 साल का ब्याज हमारे पास कितना आ गया 6, और टोटल ब्याज हमारे पास 18 रुपये था। तो हमने चेक किया कि 6 को 18 होने में कितना टाइम लग गया
3 वर्ष, तो हमारे पास 3 वर्ष राइट आंसर हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों।